Hello student, welcome to my YouTube channel. So student, I am going to teach you how to find roots of the quadratic equation. तो basically हम आज पढ़ने जाने वाले हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकलते हैं, या दो रूट्स बोलो या आप शून्यक बोल सकते हो। हिंदी में तो शून्यक बोला जाता है और इंग्लिश में आप रूट्स बोलो या जीरोस बोलो, बेसिकली दोनों ही सेम ही होते हैं। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड एंड डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, तो आप रिकमेंड करूंगा जो आप एक बार देख लो, क्योंकि सेकेंड लेक्चर जो है ये आपको इजीली डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम फाइंड करने वाले हैं हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी अंडरस्टैंडिंग करने में। जो पॉलिनोमियल होता क्या है, वहां पे मैं इक्वेशन लिखूंगा तो इक्वेशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। तो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा जो आप लेक्चर नंबर 1 देख लो, देन लेक्चर नंबर आप 2 देखोगे तो इजीली आपको समझ आएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक कंसीडर करते हैं, लेट y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे वेयर a क्या होना चाहिए, नॉट जीरो होना चाहिए, और a, b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे लिख दूं a b एंड c आर रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखा। अगर आप सोचो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ये फंक्शन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक y इज द कंसीडर किया। y इज द कंसीडर का मतलब अगर आप y का वैल्यू 0 ले लेते हो तो ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कशन किया था, लेक्चर नंबर 1। उसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या डिस्कशन किया था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में क्या होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इफ अगर y इक्वल टू 0 ले लेते हो देन आपको क्या मिलता है। अगर देन आपको y इक्वल टू 0 ले लोगे तो क्या मिलेगा, 0 दैट इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx ये मिलेगा आपको। अब एक बात बताओ, आप ये इक्वेशन है, ये आप देख रहे हो, ये इक्वेशन है, ये कौन सा इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए है क्योंकि वेरिएबल टर्म है। वेरिएबल टर्म का मतलब जो x वेरिएबल है इसमें, उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम बेसिकली हमको फाइंड क्या करना है, तो हमको फाइंड करना है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वही होता है जो आप x की ऐसी कौन सी वैल्यू लोगे, मतलब आप x की कौन सी ऐसी वैल्यू लोगे, फिर से बोल रहा हूं, ताकि इक्वेशन क्या हो, सेटिस्फाई हो। इक्वेशन सेटिस्फाई का मतलब क्या हुआ, जो लेफ्ट साइड का जो वैल्यू आए वो राइट साइड के वैल्यू के इक्वल आवे, मतलब इक्वल हो, लेफ्ट साइड का वैल्यू जो हो वो राइट साइड के वैल्यू के इक्वल हो। तो ये हमारा होता है रूट सेटिस्फाई का इक्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ से x का वैल्यू निकालने वाले हैं। अब कहोगे यहाँ से तो x का वैल्यू थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि आप कहोगे इसको जो है एक तरफ ले जाइए और फिर आपका वैल्यू निकालिए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकालना। तो इसका कुछ मेथड है, उसका मेथड डिस्कशन करने जा रहा हूँ इसमें, जो कि आपने रूट्स के बारे में पढ़ा होगा। मे बी एनसीईआरटी में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ते हो, ये जो फॉर्मूला आप पढ़े होगे, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली फॉर्मूला यहीं से डिराइव होता है। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो x का वैल्यू निकला वो डायरेक्ट आप एप्लीकेशन यूज करते हो उसको क्वेश्चन के थ्रू। क्योंकि क्वेश्चन में तो डेरिवेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे तो इतना टाइम नहीं रहता है जो क्वेश्चन में हम डेरिवेशन करके आंसर निकाले। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकलता है, यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का वैल्यू निकलता है, वो हम डायरेक्ट वैल्यू यूज करते हैं टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको बेसिकली। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो अब x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्यूशन करते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, और जहां पे हमें लगेगा जो आप नहीं समझ पाओगे, वहां पे बेसिकली हम एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन भी कर देंगे इजीली। ठीक है, चलो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक काम करते हैं, इसको LHS लिख देते हैं, 0 का RHS लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे मैं एक सेकेंड,
यहाँ पे आप कंडीशन लिख लो, जो ए क्या होना चाहिए, शुड नॉट इक्वल टू 0। अब आप देखो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है वो क्या करोगे, ए से बोथ साइड क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। क्यों? क्योंकि हमको एक्स का वैल्यू चाहिए, तो एक्स का वैल्यू चाहिए, इसका मतलब जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को हमको हटाना पड़ेगा। तो ये हम ए को हटाएंगे, ए को हटाएंगे मतलब ए को साइड कर देंगे, ए को एक तरफ करके हटा कैंसल आउट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, लिख रहे हैं यहाँ पे बोथ साइड डिवाइडेड बाय ए। अब आप कहोगे बोथ साइड डिवाइडेड बाय ए का मतलब आप ए में इस पूरा ये जो पूरा क्वांटिटी लिखा हुआ है यहाँ, ये पूरा जो लिखा है लेफ्ट साइड में, उसमें आप ए से डिवाइड करोगे। तो ए से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, प्लस है तो इंडिविजुअल में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इंडिविजुअल में ए क्या होगा, डिवाइड होगा। तो आप अगर बोथ साइड डिवाइडेड बाय ए करते हो तो क्या मिलता है, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए दैट इक्वल टू 0 अपॉन ए। अब आप बताओ, अगर मैंने स्टार्टिंग में ही ए का वैल्यू अगर हमने 0 नहीं, मतलब ए का वैल्यू अगर हम 0 कंसीडर कर लेते तो ये कौन सा फॉर्म बन जाता, 0 अपॉन 0। ये कौन सा फॉर्म हो जाता, 0 अपॉन 0। और ये अभी कभी पढ़े हो 0 अपॉन 0? 0 अपॉन 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है 0 अपॉन 0। तो इसलिए हमने क्या किया, 0 अपॉन ए जो है इसको हम क्या किए, कंसीडर 0 अपॉन ए में यहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ता है ए क्या होना चाहिए, शुड नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ए अगर 0 नहीं बनेगा तो क्या होगा, 0 अपॉन 0। और आप बोलोगे ए को वैल्यू आप 0 क्यों कंसीडर करोगे, क्योंकि भाई यहाँ पे हमने पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जो ए जो है ए कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट में तो 0 भी इंक्लूड कर सकते हो। तो अगर आप 0 ले लोगे तो 0 अपॉन 0 फॉर्म हो जाएगा। 0 अपॉन 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इसलिए हमें स्टार्टिंग से ही क्या करना पड़ता है, ए शुड नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ता है। और एक बात और आप जान सकते हो, अगर आपने ए का वैल्यू 0 ले लिया, यहाँ पे देखो आप ए का वैल्यू अगर आपने 0 ले लिया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, 0। अब बी एक्स प्लस सी बन जाएगा, इसका मतलब वो लीनियर बन जाएगा। इसलिए वहां पे हमें कंडीशन लेना पड़ता है, जो ए कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। तो आई होप यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो, मैं रब कर दूंगा, काउंट कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। 1 2 3, चलिए रब कर रहे हैं। तो ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है, ये क्या है, हमारा इक्वेशन है। इसी में से हमको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप एक बात देख लो, a से a क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और कोई तो टर्म कैंसल आउट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, डेट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू। अब बताओ 0 डिवाइडेड बाय ए, मतलब आप ए 0 में किससे डिवाइड कर रहे हो, ए से डिवाइड कर रहे हो। तो रफली देख लो, अगर 0 में, सॉरी आई मीन यहाँ पे ए को डिवाइड कर रहे हो किससे, 0 से, मतलब 0 को डिवाइड करो ए से, आई मीन, तो ए से यहाँ पे करोगे तो ए इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ये कौन सा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए दैट इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करना थोड़ा सा अब लगेगा, जो मैंने ए को तो साइड कर दिया, अब क्या करो, तो बेसिकली अब क्या करोगे, अब आप एक्स की वैल्यू निकालोगे। तो एक्स का वैल्यू तो डायरेक्ट निकालना इजीली है नहीं, तो अब हम पढ़ते हैं इसका मेथड। इसका मेथड का मतलब परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू ही आपका एक्स का वैल्यू जो निकलता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जहां पे आप मेंशन देखते हो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोल देते हैं, जिसे डी से डिनोट करते हैं, समझ रहे हो आप। तो अब हम चलते हैं एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो एक्स का वैल्यू अब हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। अब किसको परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, तो मिडिल टर्म को परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। इसको मिडिल टर्म जो b अपॉन ए है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जो मिडिल टर्म है उसको क्या करना है, हाफ करना है। सबसे पहले क्या करना है, हाफ करना है। हाफ करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसको स्क्वायर करना है। उसको स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर मैं बोलूं m स्क्वायर,
इसका मतलब क्या हुआ, m को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। जैसे m क्यूब, तो m को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स, समझ रहे हो, m इंटू m इंटू m। तो मैं बोल रहा हूँ जो मिडिल टर्म है, जो x का कोफिशिएंट है b अपॉन a, उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। हाफ का मतलब आधा करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, b अपॉन 2a मिलेगा। b अपॉन 2a आधा कर दिया आपने। अब इसको क्या करोगे, होल स्क्वायर कर दोगे। तो होल स्क्वायर का मतलब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 टाइम्स का मतलब जो नंबर सेल्फ b अपॉन 2 है मल्टीप्लाई b अपॉन 2a। तो जो नंबर आपको मिलेगा वो नंबर जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, वो नंबर को हम इस इक्वेशन में प्लस भी करेंगे एक बार, और मतलब ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। वो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे तभी तो इक्वेशन जो प्रीवियस इक्वेशन है वही प्रीवियस इक्वेशन मिलेगा, समझ रहे हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, अगर आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4x दैट इज इक्वल टू 0, ये लिखा मैंने। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ, क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो ये में इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें कांस्टेंट टर्म है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो ये दोनों इक्वेशन तो सेम नहीं हुआ। इसलिए अगर आपने प्लस 6 किया तो माइनस 6 भी करना पड़ता है। मतलब एक टर्म आपने ऐड किया, जो टर्म आपने ऐड किया वही टर्म सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तभी तो प्रीवियस आएगा। क्योंकि माइनस 6 से माइनस 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक प्रीवियस इक्वेशन मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो यही बोलना चाह रहा हूं, जो आप अगर मिडिल टर्म का परफेक्ट स्क्वायर करना चाहते हो तो वो टर्म को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले। जैसे मिडिल टर्म क्या है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 है एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट 4 है, तो इसका सबसे पहले आधा करो। तो 4 का हाफ क्या होता है, 4 का हाफ 2 होता है। अब 4 का हाफ 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 4 हम प्लस भी कर देंगे और 4 माइनस भी कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे दिखाता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। बताओ, ये माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल हो जाएंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्रीवियस जो इक्वेशन है वो आ जाएगा। सही बात है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। देखो यही तो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर, यही क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये देखो परफेक्ट स्क्वायर है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, इसको जब ब्रेक करोगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करोगे तो आपको ये क्वांटिटी मिलेगा बॉक्स वाला, और ये माइनस 4। अब आप x का वैल्यू कैसे निकालोगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस 4 को उस साइड लिखोगे तो प्लस 4 हो जाएगा। अब आप बताओ, ये इधर रूट है, तो रूट को कैंसल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट्स इन बोथ साइड। स्क्वायर रूट्स इन बोथ साइड का मतलब हुआ आप स्क्वायर रूट करोगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इधर भी रूट कर दोगे, तो देखो ये रूट से तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपका बचा x माइनस 2। आइए रूट 4 का मतलब हुआ, रूट 4 का वैल्यू क्या लिखोगे आप, रूट 4 का वैल्यू आप क्या लिखोगे, 2 प्लस 2 लिखोगे या माइनस 2 लिखोगे, कोई एक वैल्यू नहीं। रूट 4 का वैल्यू यहाँ पे 2 वैल्यू होगा, प्लस 2 भी होगा और माइनस 2 भी होगा। कौन सा होगा, प्लस 2 भी होगा और माइनस 2 भी होगा। तो यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन लेके मैं 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू एक बार कंसीडर कर लेंगे प्लस 2 और एक बार कंसीडर कर लेंगे माइनस 2। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2, अब इधर प्लस 2 चला जाएगा तो 4, तो x का वैल्यू इधर से 4 निकलेगा और इधर से माइनस 2 और प्लस 2 0 निकलेगा। तो सॉरी माइनस 2, कहीं मिस तो नहीं किया, नहीं, हाँ x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 निकल जाएगा। तो आप बात बताओ, इसके कितने रूट्स निकले, 2 रूट्स निकले ना, 2 रूट्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे थे इस इक्वेशन को, ये कौन सा इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकल गए। तो बेसिकली यही होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो इसी को हम फॉर्मूला से डिराइव करने जा रहे हैं। ये बेसिकली एक फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला को आपको रिमेंबर करना है, याद करना है और उसके थ्रू अप्लाई करना है क्वेश्चन में। मैं अप्लाई करके भी दिखाऊंगा क्वेश्चन में, जो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं एक एग्जाम्पल लेके दिखा दिया, तो हम करना क्या चाहते हैं इसको, इससे हम क्या निकालना चाहते हैं, इससे हम देखें एक्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं, समझ रहे हो आप। एक्स का वैल्यू हम इजिली निकालेंगे। अब यहाँ से देख लो, ये मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा, और एक एग्जाम्पल में आपने यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, जो यहाँ पे रूट 4 का वैल्यू आपने प्लस माइनस 2 कंसीडर क्यों किया।
प्लस माइनस 2 का मतलब √4 का वैल्यू आपने 2 भी कंसीडर किया और -2 भी कंसीडर किया। लेकिन हाँ, ये सही बात है, √4 का वैल्यू +2 भी होगा और -2 भी होगा। आप कहोगे कैसे? तो चलो मैं दिखाता हूँ ड्राइव करके। जैसे √4 लिखा, √4 का वैल्यू आपको पता नहीं पता, थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ। अगर आपको पता भी है +2 या -2 तो भूल जाओ, नहीं पता आपने x मान लिया। x का मतलब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, 3 4 आंसर कुछ भी हो सकता है, बट आपको भूल गए हो, जो आपको पता है +2 या -2 आंसर होता है। ठीक है, अब क्या करोगे, रूट है √4, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर कर दोगे तो √4 का स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, तो ये √4 का स्क्वायर, रूट से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 4 बचेगा, ये x स्क्वायर बचेगा। तो अब बात बताओ, x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, ये आपका इक्वेशन आया। ये इक्वेशन आया तो ये कौन सा इक्वेशन है? आप देख रहे हो, ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 है। समझ रहे हो? तो ये कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप हीट एंड ट्रायल मेथड लगा लो। क्यों? क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तो मेथड पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तो फॉर्मूला ड्राइव करूंगा तभी तो आप सॉल्यूशन करोगे इसका। अभी तो आपको कोई मेथड पता नहीं है, तो आप अभी बेसिकली हीट एंड ट्रायल लगाओ। हीट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है, आप उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे और आंसर फाइंड करोगे। मतलब वैल्यू पुट करने के बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो x का वैल्यू अगर आपने 2 ले लिया तो देखो 2 का स्क्वायर 4 दैट इज इक्वल टू 4, तो देखो इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ। और x का वैल्यू आपने -2 भी तो कंसीडर करोगे, -2 कंसीडर करोगे तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 4, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? 4। सही बात है। तो x का कितने वैल्यू आया? 2 वैल्यू आया। समझ रहे हो? आप कहोगे x का वैल्यू आपने -2 लिखा, तो देखो ऑड और इवन आप जानते हो, जो ऑड का जनरल फॉर्म होता है, मैं बोल रहा हूँ फिर से, वो 2m + 1 होता है, और जो इवन का जनरल टर्म होता है वो 2m होता है। इसका मतलब अगर कोई इवन टर्म 2m + 1 के फॉर्म में लिखा जाता है, 2m के फॉर्म में लिखा जाता है मीन, और जो ऑड टर्म होता है वो 2m + 1 के टर्म में लिखा जाता है, जो इवन टर्म होता है वो 2m के फॉर्म में लिखा जाता है। बेसिकली अगर बोलने में दिक्कत हुआ हो तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ साफ साफ। जो ऑड होते हैं, ऑड का जनरल टर्म 2m + 1 होता है और इवन का जनरल टर्म 2m होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एग्जांपल ले लो, m का वैल्यू अगर आप 0 लेते हो तो ऑड क्या मिलता है? ऑड 2 × 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। इवन लेते हो, इवन का m का वैल्यू अगर आप 0 नहीं कंसीडर करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे m बिलोंग्स किससे करेगा? m बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर में तो 0 इंक्लूड बिल्कुल नहीं होता है। नेचुरल नंबर का मतलब ही होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 1 से स्टार्ट करोगे तो देखो 2 × 1 2 कैसा नंबर है? इवन। 2 × 2 4 कैसा नंबर है? इवन। 2 × 3 6 कैसा नंबर है? इवन। और वही आप m यहाँ पे ऑड में m बिलोंग्स टू होल नंबर लोगे। क्यों? क्योंकि अगर m बिलोंग्स टू होल नंबर ले रहे हो तो वहां पे क्या आएगा? 0 से स्टार्टिंग हुआ होल नंबर में, होल नंबर में 0 से स्टार्टिंग होगा तो 2 × 0 + 1 क्या होगा? 1 इज ऑड। 2 × 1 + 1 कितना होगा? 3 कैसा होगा? 3 कैसा नंबर होगा? बिल्कुल ऑड नंबर होगा। 2 × 2 + 1 5 कैसा नंबर होगा? ऑड नंबर होगा। तो बेसिकली यही मैं समझाना चाह रहा था। जो आप अगर स्क्वायर देख रहे हो, कोई भी नंबर का स्क्वायर देख रहे हो, मतलब कोई भी वेरिएबल का स्क्वायर देख रहे हो, इसका मतलब इसके 2 वैल्यू निकलेंगे। इसको क्योंकि यहाँ का पावर कितना है? इवन है। x का पावर क्या है? इवन। अब कोई भी निगेटिव जो होता है, कोई भी निगेटिव का पावर अगर इवन हो तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाता है। जैसे एग्जांपल में एक और बताऊंगा, अगर मैं लिख दूं -1 का पावर m, तो -1 का पावर m का मतलब क्या होता है? -1 का पावर m का मतलब होता है -1 को m टाइम्स रिपीट किए हो, किसमें? मल्टीप्लाई में। -1 का मतलब क्या होता है? -1 का पावर m का मतलब -1 को कितने टाइम्स रिपीट किए हो? m टाइम्स। देखो ये m टाइम्स मल्टीप्लाई किए हो, ठीक है? ये डॉट 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 मल्टीप्लाई -1, यहाँ पे लिख दोगे m टाइम्स। समझ रहे? तो -1 का पावर m, तो -1 को कितने टाइम्स रिपीट किए हैं? m टाइम्स। तो -1 का अगर m, अगर मान लो यहाँ पे मैं कंडीशन लिखने जा रहा हूँ, अगर यहाँ पे m इफ m इज इवन,
इफ m इज इवन, अगर m इवन हो जाएगा तो मैंने अभी जस्ट बताया, जो अगर निगेटिव नंबर का पावर अगर इवन हो तो वो पॉजिटिव बन जाता, तो ये -1 का पावर m क्या बन जाता, 1 बन जाता। अगर इफ m इज ऑड कंसीडर करते तो -1 का पावर जो m है वो क्या बन जाता, -1 बन जाता। आप जानते हो 1 का पावर कुछ भी करो, मतलब 1 का पावर बस 0 मत लेना, 1 का पावर 0 मतलब m 1 का वैल्यू आप कुछ 1 का पावर कुछ भी करो, जैसे 1 का पावर 8, 1 का पावर 9, 1 का पावर 10, मैंने m लिखा, m का मतलब तो फाइनाइट नंबर आप काउंट कर सकते हो, फाइनाइट नंबर ले सकते हो, 1100 ले सकते हो, कुछ भी नंबर ले सकते हो बेसिकली। तो यहाँ पे 1 का पावर अगर वो m इवन नंबर चूज करोगे तो वो -1 का पावर m क्या हो जाएगा, इवन बन जाएगा, डेट इज 1 बन जाएगा। सॉरी, -1 का पावर m क्या बन जाएगा, अगर m इवन कंसीडर करते हो तो वो 1 बन जाएगा, अगर ऑड कंसीडर करते हो तो -1 बन जाएगा। तो बेसिकली मैं यही समझाना चाह रहा था। यहाँ पे जो मैंने x का वैल्यू +2 और -2 कंसीडर किया है, तो बेसिकली जब रूट निकालते हैं, जैसे कोई आपसे पूछे √4 का वैल्यू क्या होता है, तो आप दोनों वैल्यू बोलोगे, +2 भी बोलोगे और -2 भी बोलोगे। अगर आपसे कोई रीजन पूछता है तो उसका आप रीजन बता सकते हो, जो थोड़े टाइम के लिए √4 का वैल्यू आप मान लो x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ जो मुझे √4 का वैल्यू पता है, या 2 होता है या -2 होता है, ठीक है। तो √4 का वैल्यू आपने दैट इज इक्वल टू मैंने x मान लिया था, x का मतलब क्या हुआ, x कुछ भी हो सकता है, तो x कुछ भी हो सकता है, तो √4 दैट इज इक्वल टू x लिखा, दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने पे क्या हुआ, √4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4, और x का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। अब x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन हुआ। अब x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 इक्वेशन हुआ, तो आप तो अभी सीखे नहीं हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, तो आप तो x का वैल्यू, x के दो वैल्यू निकाल नहीं सकते हो। तो मैंने बोला चलो हीट एंड ट्रायल लगाओ। हीट एंड ट्रायल का मतलब हुआ जो x को आप क्या करते हो, x का वेरिएबल, जो x वेरिएबल है उसमें आप x का कुछ वैल्यू पुट करते हो। जैसे x का वैल्यू 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4, फिर -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, इसका मतलब इसके दो रूट्स हुए, 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को और -2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। बेसिकली यही मैं समझा रहा था, आप लोग आई होप समझ गए होंगे, इतना तक डिटेल में दे दिया हूं मैं। चलिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। आप नोट डाउन कर लो, अगर कुछ नोट डाउन करने लायक हो तो नोट डाउन कर लो, बाद बाकी तो बेसिकली आपको समझाना ही था, जितना आप समझ पाओ कॉन्सेप्ट में राइट साइड में लिख के समझा ही रहा हूँ रफ करके, इजिली, आई होप इजिली समझ पा रहे होंगे आप। तो ठीक है, आप यहाँ तक नोट डाउन कर लो, इसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो आप टाइम लैंप्स लगा होता है कमेंट में, टाइम लैंप्स कमेंट में लगा के आप कमेंट कर सकते हो वहां पे, समझ गए हो। चल यहाँ तक नोट डाउन कर लो, देन हम डिस्कशन करते हैं आगे का यहाँ प्रोसेस, इसके बाद का प्रोसेस, ठीक है। मैं काउंट करने वाला हूँ साइड में, आप पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। 1 2 3, चलिए रफ करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ तक थे। अब हम आपको बोले थे ये स्टेप के बाद हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। एक टर्म यहाँ पे मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का फिर मैं बोल रहा हूँ, एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। जो एक्स का कोफिशिएंट है, जो मिडिल टर्म है, उसको क्या करेंगे, हाफ करेंगे। इसमें मिडिल टर्म क्या है, 1 2 3, इसका मिडिल टर्म तो ये हुआ। मिडिल टर्म हुआ क्यों, क्योंकि राइट से भी आप इस नंबर पे सेकंड पे आ रहा है और लेफ्ट से भी ये नंबर सेकंड पे आ रहा है, इसका मतलब ये मिडिल टर्म है। तो ये मिडिल टर्म है, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट जो है मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है, बी अपॉन ए। बी अपॉन ए का हम सबसे पहले हाफ करेंगे। तो बी अपॉन ए का अगर हमने हाफ किया तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन 2 ए आ जाएगा। अब बी अपॉन 2 ए जो नंबर मिलेगा उसको एक क्या करना है, स्क्वायर कर देना। स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए 4a स्क्वायर होगा। अब ये जो नंबर मिला है उसको हम एक बार इस इक्वेशन में प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। मैंने दिखाया था एक एग्जांपल में, जो उन नंबर को, उस वाले नंबर को हम जैसे +4 आया था या 4 आया था तो हम 4 को सब्ट्रैक्ट भी किए थे और 4 को ऐड भी किए थे इक्वेशन को, ताकि प्रीवियस इक्वेशन और जो नेक्स्ट वाला जो इक्वेशन एक स्टेप के बाद मैंने लिखा है वो दोनों क्या हो, इक्वल हो, सेम हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, दोनों को टर्म को क्या करो, प्लस एक बार कर दो, एक बार माइनस कर दो। तो ए एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं,
कुछ टर्म को सेपरेट करते हैं। कुछ टर्म का मतलब जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक जगह करते हैं, जो एक्स वाले टर्म है उसको एक जगह करते हैं। मतलब एक्स वाले टर्म को एक तरफ रखते हैं और कांस्टेंट वाले टर्म को एक तरफ रखते हैं, ताकि इक्वेशन में हमको एक्स का वैल्यू निकले। ठीक है, आप देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स, और इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, एक जगह लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। बेसिकली अब आप यहाँ पे गौर करोगे तो यहाँ पे मैंने ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये तीनों को एक जगह किया। क्यों? क्योंकि ये तीनों को एक इकट्ठा लिखने का एक ही मतलब था, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। आप कहोगे परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको दिख रहा है तो बढ़िया बात है, नहीं दिख रहा है तो हम एक्सप्लेन करेंगे दोबारा से, क्या दिक्कत है। चलो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये वाला जो पूरा टर्म है ये बन जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बन जाएगा, c अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप कहोगे इसको जब ब्रेक करोगे ना, ब्रेक करने के बाद क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर आया प्लस 2 टाइम्स x इंटू 2a भी होता है ना, तो 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन a इंटू एक्स हो जाएगा। अब प्लस बी स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर मतलब b बाई 2a का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा। चाहो तो आप एक्सप्लेन साइड में करके देख लेना रफली, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप ब्रेक करोगे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यही टर्म मिलेगा आपको। ठीक है, अब हमको चाहिए x का वैल्यू, तो अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू चाहिए तो इस वाले टर्म को हम उधर लेके चले जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होना चाहिए, तो इस वाले टर्म को उधर ले लेते हैं। तो चलिए ले लेते हैं x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को उधर ले जाएंगे तो ये बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए, यही आएगा। सही बात है। चलो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट्स कर देंगे। क्यों स्क्वायर? क्योंकि हमको रूट्स को हटाना है, मतलब स्क्वायर को हटाना है, तो स्क्वायर को कैसे हटा सकते हैं, रूट्स करके बोथ साइड रूट कर देंगे। तो बोथ साइड अगर आप रूट कर दोगे तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, और ये अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए, यही बन जाएगा। अब आप गौर करो, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ नहीं, बिल्कुल सही है। चलिए अब आप क्या करो, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसल, बिल्कुल सही बात है। तो क्या बचाएगा, x प्लस बी बाई 2a बच जाएगा दैट इज इक्वल टू, अब आप ब्रैकेट रूट के अंदर सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे। अब एलसीएम तो लेने आना चाहिए कम से कम, अगर नहीं आता है एलसीएम लेना तो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, सिंपल बात है। अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आता है तो फिर भी अच्छा बात है। तो यहाँ पे 4a स्क्वायर और a का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 4a स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, समझ रहे हो? तो सबसे छोटा मल्टीपल ढूंढना है जो कि वो क्या करे, प्रॉपर दोनों को डिवाइड करे, समझ रहे हो? तो अब एलसीएम लिया तो 4a स्क्वायर होगा, तो 4a स्क्वायर, तो यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये a, मतलब a से आप पहले डिवाइड करते हो तो ये 4a बचेगा, 4ac हो जाएगा ऊपर में। आई होप आपको एलसीएम आता होगा। तो यहाँ पे एलसीएम हमने किया, एलसीएम लेके ये टर्म आ गया। अब हमको चाहिए x का वैल्यू, x का क्या चाहिए, वैल्यू। अब x का वैल्यू चाहिए तो x का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये वाला टर्म जो है उसको राइट साइड लिख लो। तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर आप लिखोगे तो माइनस बी बाई 2a और अंडर रूट, ये प्लस में लिखा जाएगा ना, ये अंडर रूट लिखा जाएगा। यहाँ पे अच्छे से आप समझो, x प्लस बी बाई 2a दैट इज इक्वल टू, ये टर्म आती है, ये वाला प्लस वाला टर्म हम राइट साइड ले जा रहे हैं तो माइनस में लिखा जाएगा, तो माइनस बी बाई 2a लिख दिए। और ये वाला टर्म तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 करके, आप वीडियो को पॉज कर लेना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए 1 2 3 ड्रॉप कर रहे हैं। तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें x का वैल्यू मिला, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ x का वैल्यू निकला माइनस बी बाई 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a होना चाहिए ना, कुछ मिस्टेक किया क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, माइनस में कुछ नहीं, सही लिखा हुआ 4a², ये आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखो -b/2a प्लस √-√b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a²। अब ये तो अब आप ये बात जानो, जो ये b² माइनस 4ac इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको d से डिनोट करते हैं। बेसिकली आपका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है x का वैल्यू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वैल्यू होता है। तो यहाँ से आप जब देखते हो तो एक -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, ये तो आ ही गया ये। अब आप देखो, गौर करो इजिली, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, मुझे फॉर्मूला याद है इसलिए मुझे डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपको भी याद रहेगा तो डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली डेरिवेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, जो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं मिडिल टर्म को, ठीक है, इसलिए हमने ये मेथड पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, और इसलिए इतना टाइम लग रहा है क्योंकि आपको मैं एक एक टर्म को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, कि जैसे मिडिल टर्म कैसे बनाते हैं, इसका 2 वैल्यू क्यों निकला, सारा का मैं रीजन दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अब आप बताओ x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -b/2a प्लस, अब एक बात बताओ, ये जो 4a² है इसको हम रूट के बाहर लेते हैं, तो रूट के बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? 1/2a होगा कि नहीं? बेसिकली 1/2a, तो ये क्या बचेगा? ये वाला टर्म तो पूरा बाहर आ गया, तो ये अंदर में क्या बचेगा? b² माइनस 4ac, ठीक है। अब एक बात बताओ, x इक्वल टू, इसको लिखो -b/2a प्लस ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब क्या करो, 2a एलसीएम ले लो, तो क्या बचेगा? -b प्लस √b² माइनस 4ac। तो देयरफॉर यही तो हमारा x का वैल्यू है, यही हमारा क्या है? x का वैल्यू है। तो -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे क्या करोगे ना, यहाँ पे एक बात और गौर करने वाली बात है, यहाँ पे 4a² को बाहर किया तो यहाँ पे हमको +-2 कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया, जो √4 होता है, √6 होता है, किसी भी रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसका जो वैल्यू निकलता है उसका 2 वैल्यू निकलता है। तो 2 वैल्यू निकलता है तो प्लस-माइनस कंसीडर करना पड़ेगा। तो प्लस-माइनस कंसीडर करोगे तो देखो यहाँ पे प्लस-माइनस लगा, तो यहाँ पे माइनस प्लस लगा दिया। तो ये फॉर्मूला होता है x का, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। कहोगे आप, ये तो एक ही x का वैल्यू निकला ना, और हमें तो 2x की वैल्यू निकलना है। तो आप यहाँ देखो, अगर एक बार प्लस लेके इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो, इस इक्वेशन को लिखते हो, तो आंसर क्या होगा? -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार माइनस लोगे तो -b माइनस √b² माइनस 4ac। तो इसके 2 रूट्स हैं। इसके कितने 2 रूट्स हैं? 2 रूट्स है। अगर 2 रूट्स है, मान लो x1 रूट्स है और x2 रूट्स है, तो x1 लिखोगे -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर x2 लिखोगे तो क्या लिखोगे? -b, एक बार अगर प्लस कंसीडर किए बीच में तो आप माइनस कंसीडर कर लेते हैं, -b, तो -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, अच्छे से लिख दे रहा हूँ, -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, रूट्स निकालना सीख गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकालते हैं इजिली समझ गए होंगे आप। x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और अगर आप बुक में देखोगे तो इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, यही लिखा रहता है। आप कहोगे d, तो d का वैल्यू आपने क्या पुट किया? b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac का मतलब ये जो d है इसका वैल्यू क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो ये जो b² माइनस 4ac, इसी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, इसी पे डिपेंड करता है रूट। रूट कैसा होगा अब अगले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कैसे पढ़ेंगे, जो मतलब रूट्स के नेचर कैसे होते हैं। रूट्स के नेचर का मतलब
जो रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकलेंगे वो पॉजिटिव होंगे, निगेटिव होंगे, कैसे होंगे, या दोनों पॉजिटिव निकलेंगे या दोनों रूट्स निगेटिव मिलेंगे सारे, हम या फ्रैक्शन में आंसर, फ्रैक्शन में रूट्स निकल सकते हैं, या आप बोल सकते हो रैशनल में रूट्स निकल सकते हैं। तो ये सब हम नेचर में पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो सिर्फ था हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हाउ टू फाइंड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा, हमने बेसिकली ये पढ़ा जो स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर करके आप कैसे सॉल्व करते हो। तो परफेक्ट स्क्वायर करके ऐसे सॉल्व करते हो। तो बेसिकली इजिली तो हमेशा पॉसिबल तो नहीं है जो परफेक्ट स्क्वायर करके ही आप आंसर करो। आप क्या करोगे, आप ये फॉर्मूला को याद करोगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। क्या हुआ, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टैंड। चलो, तो यहाँ पे अब हम कुछ एग्जाम्पल करके आपको दिखाते हैं, जो एग्जाम्पल कैसे करेंगे, ठीक है। आप बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना, मैं एक फॉर्मूला ऊपर में लिखने जा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। अगर हो सके तो आप नोट डाउन कर लो, पॉज करके वीडियो काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3, चलिए रब कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पढ़ा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डेट इज इक्वल टू 0। ए क्या पढ़ा था, शुड नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, इसमें x का वैल्यू क्या निकला था, x का वैल्यू निकला था माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यही वैल्यू निकला था, ये x का वैल्यू निकला था। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख देता हूं 7x प्लस 12 डेट इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल को आप सॉल्व करो थ्रू फॉर्मूला, फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करो। अब आप कहोगे इसको देखो, आप परफेक्ट स्क्वायर बना के भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर से ही ये फॉर्मूला आया है। तो परफेक्ट स्क्वायर बना के करो या ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करो। तो मैं एक एग्जांपल लेके दोनों से करके दिखा रहा हूं, जो ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्यों पढ़ाया, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ही यही आंसर आया। तो ये डायरेक्ट आप यूज भी कर सकते हो, या परफेक्ट स्क्वायर के अगर मेथड याद है तो बढ़िया है, फॉर्मूला याद करना है तो फॉर्मूला ये भी बढ़िया है। दोनों में से कोई आप एक कंसीडर कर लेना जो इजीली। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा फॉर्मूला ही याद कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा ना तो आपको जब यहाँ पे तो आंसर मुझे पता है, यहाँ पे मुझे आंसर पता है 4 और 3 रूट्स है इसके, 4 और 3 इसके रूट्स है। क्यों, क्योंकि देखो 4 अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो जो LHS होगा वैल्यू वो RHS के वैल्यू के ऊपर होगा, मतलब जो लेफ्ट साइड होगा जो 0 बन जाएगा और राइट साइड भी 0 है। जैसे 3 पुट करोगे तो 3 भी लेफ्ट साइड को क्या बना देगा, 0 बना देगा, और राइट साइड भी 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब यही है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, जो आप या तो फॉर्मूला रट लो, फॉर्मूला याद कर लो, नहीं तो आप मेथड आपको पता ही है, मेथड यूज कर लो। तो दोनों में कंफर्टेबल होना चाहिए। मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ बार बार जो आप फॉर्मूला ही याद करना। क्यों, क्योंकि जब आप रूट्स के नेचर के बारे में पढ़ते हो तो रूट्स के जब रूट्स निकलते हैं तो रूट्स जो होते हैं वो फ्रैक्शन में भी आते हैं। तो फ्रैक्शन में आने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा डायरेक्ट यूज करना। तो आप फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो बेहतर है, नहीं तो आप मेथड यूज कर लो, दोनों ही सही है। चलिए हम देखते हैं, दोनों तरीका से देखते हैं। एक मैं यहाँ पे इधर साइड में कर रहा हूँ, एक इधर भी कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों तरफ में कर रहा हूँ। तो इधर हम फॉर्मूला मेथड से चलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ बाय फॉर्मूला, और यहाँ पे चलते हैं बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन मत लिखो, परफेक्ट स्क्वायर लिखो। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इधर फॉर्मूला से लेते हैं। तो देखो फॉर्मूला में अब आपको कुछ चीजें को पकड़ना जरूरी है। पकड़ना का मतलब मैं रिकमेंड करूंगा तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देना सबसे पहले ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू 1 होगा। बी का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू देखो ये पॉजिटिव बी है, तो पॉजिटिव बी का वैल्यू किसके बराबर है, -7 के बराबर है। इसका मतलब बी -7 के बराबर है, तो बी का वैल्यू क्या होगा -7। और सी जो हमारा कांस्टेंट है वो 12 है। समझ गए। अब वैल्यू को पुट करो इसमें, x का वैल्यू क्या निकलेगा -b, तो -b का मतलब -b माइनस माइनस प्लस b मतलब +7 हो जाएगा। प्लस माइनस +7 को प्लस ही लिखो, 7 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर। अभी मैंने बताया जो ऑड टर्म का स्क्वायर आप करते हो, मतलब ऑड टर्म का
और टर्म का पावर m होता है, m जहाँ पे इवन होता है तो वो क्या, वो कौन सा टर्म हो जाता है, इवन बन जाता है। तो -7 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, माइनस क्या होगा, ऑलवेज गायब हो जाएगा। तो -7 का होल स्क्वायर क्या होगा, 49। तो यहाँ पे 49 में लिख रहा हूँ, यहाँ पे -4ac, तो 4 टाइम्स 1 इंटू सी मतलब 12 अपॉन 2a। तो 2a क्या हो जाएगा, 2a इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 2। देखो 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 4 1 जा 4, 4 12 12 4 जा 48 अपॉन 2। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 प्लस माइनस 49 में से 41 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या बचेगा, 1। और रूट्स क्या होते हैं, रूट के अंदर 1 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो 1 यहाँ पॉजिटिव कंसीडर करो या निगेटिव, तो यहाँ पे 1 को हम पॉजिटिव कंसीडर करके ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पीछे में ऑलरेडी पॉजिटिव निगेटिव है, तो वो क्वांटिटी को पॉजिटिव निगेटिव बना ही देगा, समझ रहे हो। अगर आप नहीं चाहोगे तो मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा। जो अगर आप +1 भी या -1 दोनों कंसीडर करते हो तो ये पीछे में साइन प्लस माइनस का लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से आप 1 कंसीडर कर लो, 49 में से 41 गया तो 1, मतलब √1 का वैल्यू 1 अपॉन 2। तो अब यहाँ पे देखो जो x का वैल्यू आया है 7 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, इसका मतलब एक बार x का वैल्यू 7 प्लस 1 लेके चलोगे अपॉन 2, और एक बार x का वैल्यू 7 यहाँ पे प्लस लेके चले, एक बार माइनस लेके चलेंगे तो 7 माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 8 अपॉन 2, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो 6 अपॉन 2। तो ये 3 आएगा और एक 4 आएगा। तो x का 2 वैल्यू निकला, x का 2 वैल्यू निकला 4 और 3। क्या निकला, x का 2 वैल्यू निकला 4 और 3। आप चाहो तो इक्वेशन को देख सकते हो, चेक कर सकते हो। चेक कैसे करोगे, देखो LHS में अगर 4 पुट करते हो x का वैल्यू तो 4 4 जा 16 माइनस 7 4 जा 28 और प्लस 12। तो देखो 16 और 12 28 माइनस 28 क्या होगा 0, RHS भी 0 है। इसका मतलब ये जो हमारा 4 आंसर है वो हमारा क्या है, सही आंसर है। 3 भी चेक करके देख सकते हो, 3 का स्क्वायर क्या होगा 6 माइनस 7 इंटू 3 21। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना नहीं करने का जरूरी है। 6 माइनस 21 प्लस 12, यही तो है ना, कोई मिस तो नहीं किया, कोई मिस किया हो क्या, सॉरी 3 का स्क्वायर करना है ना, मैंने प्लस कर दिया, मिस्टेक हो गया होगा। अब 3 3 जा कितना होता है 9, और 9 और 12 कितना होता है 21 माइनस 21 0। LHS भी 0 हो रहा है, RHS भी 0। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है हमारा सही। अब हम निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से, जो ये आंसर क्या सेम आ रहे हैं। मैंने बताया जो दोनों ही आंसर सेम ही आएंगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से ही ये आंसर आया है, ये मतलब फॉर्मूला आया है। जो x का वैल्यू हमने लिखा था, x का वैल्यू क्या लिखा था, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये बेसिकली फॉर्मूला हमने लिखा था। तो ये फॉर्मूला यही से मैंने ये यूज किया, फॉर्मूला को यूज किया, ये निकाला। अब हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड चलते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर से कैसे निकालेंगे, हमने बताया था जो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म को क्या करना पड़ता है, हाफ करना पड़ता है। तो सबसे पहले मिडिल टर्म को हाफ करेंगे, मिडिल टर्म के कोफिशिएंट को हाफ करेंगे। जो नंबर मिलेगा हाफ करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसको प्लस माइनस करना है टर्म में, क्यों, क्योंकि ताकि प्रीवियस जो आपको इक्वेशन मिले वो क्या हो, दोनों सेम हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखा है, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप जो देखो मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म देखो इधर से काउंट करोगे तो 1 2 2 पे भी मिडिल टर्म आ रहा है, और इधर से काउंट करोगे तो 1 2, मतलब ये 2 जो है ये मिडिल टर्म हुआ। तो मिडिल टर्म के कोफिशिएंट क्या है 7, x का कोफिशिएंट 7 है, तो 7 का हाफ करोगे तो क्या होगा 7 अपॉन 2, और 7 अपॉन 2 होगा तो 7 अपॉन 2 का आप स्क्वायर कर दोगे। स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स करोगे तो 7 7 जा 49 और 2 2 जा 4, तो 49 अपॉन 4। तो आप क्या करना है, 49 अपॉन 4 को एक बार प्लस कर देना है और एक बार माइनस कर देना है, ताकि इक्वेशन का हो सेटिस्फाई हो, इक्वेशन बैलेंस हो। इक्वेशन बैलेंस हो का मतलब जो आप इक्वेशन लिखने जाओगे वो इक्वेशन प्रीवियस जो ये इक्वेशन है दोनों क्या हो, सेम हो। तो आप यहाँ देखो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यहाँ पे मैंने प्लस 49/4 ऐड कर दिया, प्लस 49/4 सब्ट्रैक्शन कर दिया, दैट इज इक्वल टू 0। अब आप एक बात बताओ, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 प्लस 49/4 माइनस 49/4 दैट इज इक्वल टू 0। अब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे, तो देखो ये x स्क्वायर वाला टर्म लेते हैं, ये माइनस 7x वाला टर्म लेते हैं, और ये इस तीनों को इकट्ठा लिखते हैं। तो इकट्ठा का मतलब एक जगह करते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 49/4 प्लस 12 माइनस 49/4 दैट इज इक्वल टू 0। अब आप बताओ, ये लिखा हुआ है x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, ये जो टर्म है
ये जो नीचे में इतना तक टर्म है, ये सारे टर्म को क्या लिखा मैंने, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब आप x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर जब आप ये ब्रेक करोगे, जब आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ब्रेक करोगे, तो यही टर्म आएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 49/4। अंडरस्टैंड? यहाँ पे पीछे इम्प्लाई डाल लो आप। तो ये आया। अब इस प्लस 12 यहाँ पे आप एक काम करो, एलसीएम ही ले लो डायरेक्ट। तो 4 और 1 का एलसीएम लोगे तो 4, 1 4 जा 4, 12 4 जा 48 माइनस 49 बाय दैट इक्वल टू 0। अब आप देखो, हमको तो चाहिए x का वैल्यू, x का वैल्यू चाहिए। इसका मतलब इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। आप देखो ये प्लस की जगह पे माइनस लिखूंगा। क्यों? क्योंकि 48 में से 49 सब्ट्रैक्शन करोगे तो -1 होगा, तो -1/4 आप प्लस पीछे है, दैट इज प्लस, अब माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1/4 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या होगा, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -4, 1/4 को उधर ले जाओगे तो +1/4। तो ये हमारा आया। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे रूट, क्या करोगे, हटाओगे। रूट हटाना का मतलब ये जो, सॉरी, ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर को आप कैंसल आउट करोगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर को कैंसल आउट करोगे तभी तो आप x यहाँ से निकाल सकते हो, x का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो चलिए दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। यहाँ तक अगर आप नोट डाउन नहीं किए हो तो कर लो अच्छे से। यहाँ पे मैं रफ करने जा रहा हूँ। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वाला टर्म यहाँ पे लिखा हूँ, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/4। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ क्या करेंगे, रूट्स ले लेंगे। तो दोनों तरफ अगर आप रूट ले लेते हो तो x माइनस 7/2 का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/4। 1/4 का आप क्या करोगे, रूट ले लोगे। तो अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ रूट ले लिया। अब दोनों तरफ रूट लेने के बाद आप देखो, ये रूट से ये स्क्वायर क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा ये। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रफ करने जा रहा हूँ थोड़ा सा। चलिए, तो अब यहाँ से क्या लिखूंगा, यहाँ से लिखूंगा x माइनस 7/2, ये होल स्क्वायर कैंसल हो जाएगा रूट के साथ, बचेगा क्या, दैट इज इक्वल टू √1/4। अब बेसिक बात आती है, जो √1/4 इसकी कितने वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी। एक +1/2 कंसीडर करेंगे, एक -1/2 कंसीडर करेंगे। आपको इससे पहले निकालना भी सिखाया था, जो रूट्स के अंदर कोई भी क्वांटिटी पॉजिटिव नंबर जो होता है उसके दो वैल्यू होते हैं। जैसे मैं अगर साइड में निकाल के फिर से दिखा दूं, इधर एक्चुअली में लिखा हुआ था साइड में, मैं फिर भी बता रहा हूँ अगेन। जैसे √1/4 थोड़े टाइम के लिए आप भूल जाओ, जो √1/4 का वैल्यू हमें पता है, या 1/2 पता है, या -1/2 पता है, थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, समझो जो आता ही नहीं है, आता नहीं है। तो आप मान लो इसका √1/4 का वैल्यू कुछ x आएगा, कुछ x आया। x का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कोई भी वैल्यू ले सकते हो। अब क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। चाहे तो एक स्टेप लिख दूं, ये स्क्वायर कर लो, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, 1/4 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप देखो 1/4 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हूं, तो आप यहाँ पे हीट एंड ट्रायल लगाओगे। क्यों? क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो अभी कोई मेथड नहीं सीखे हो सॉल्यूशन करने का, क्योंकि अभी तो हम फॉर्मूला ड्राइव किए हैं, बट आप फॉर्मूला का यूज अभी नहीं करोगे। अभी आप हीट एंड ट्रायल लगाओ। तो हीट एंड ट्रायल लगाओगे तो हीट एंड ट्रायल क्या करता है, जो आप एक्स का वैल्यू एक कोई फिक्स वैल्यू लो, कोई x का फिक्स वैल्यू लो, तो क्या करेगा, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब LHS जो आएंगे वो RHS के इक्वल आएंगे। तो आप देख रहे हो, अगर x का वैल्यू आप 1/2 पुट करते हो, 1/2 लेते हो, इफ x इक्वल टू 1/2, तो ये देखो 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज 1/4। मतलब लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल है। इसका मतलब 1/2 हमारा क्या हुआ, रूट्स हुआ। रूट्स का मतलब जीरोस हुआ। यहाँ पे x का वैल्यू अगर -1/2 लेते हो तो -1/2 का पावर होल स्क्वायर है। इसका मतलब -1/2 का पावर क्या है, इवन। तो इवन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1/4 बचेगा। इसका मतलब राइट साइड भी 1/4 आ रहा है और लेफ्ट साइड भी 1/4 है। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देख रहे हो x की दो वैल्यू निकल रहा है, एक 1/2 और एक -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों वैल्यू कंसीडर करके लेके चलते हैं। तो x माइनस 7/2 दैट इज इक्वल टू प्लस -1/2 ये। अब आप देखोगे, अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक बार प्लस वैल्यू लेके सॉल्व करोगे, एक बार माइनस वैल्यू लेके सॉल्व करोगे। तो x माइनस 7/2 प्लस, सॉरी आई मीन इक्वल टू
एक बार यहाँ पे 1/2 लेके मैं चलता हूँ, ठीक है, और एक बार इस साइड में x माइनस 7/2 डेट इज इक्वल टू -1/2 लेके चलता हूँ। तो आप देख लो x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 7/2 हो जाएगा, और इधर x का वैल्यू -1/2 प्लस 7/2 हो जाएगा। अब आप देखो 2 का एलसीएम 2 होता है, 1 प्लस 7 होता है, 7 प्लस 1 8/2 होता है। यहाँ पे करोगे तो x इज इक्वल टू टू का एलसीएम 2 तो -1 प्लस 7, तो यहाँ से देखोगे तो x का वैल्यू 4 निकलेगा, और यहाँ से देखोगे तो x का वैल्यू 6/2 डेट इज इक्वल टू 3। यहाँ तो आपको x के कितने वैल्यू निकले, x के कितने वैल्यू निकले, 2 वैल्यू निकले, x के कितने वैल्यू निकले, 2 निकले, एक 4 एक 3। और आप देखो ये था परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ये था फॉर्मूला मेथड। देखो फॉर्मूला मेथड से भी 4,3 आंसर निकाला और परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से भी 4,3 निकला। तो बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर मेथड से यही फॉर्मूला आता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अगर आप चाहो तो इजिली फॉर्मूला याद करके इजिली सॉल्व कर सकते हो, बस इतनी मतलब इतना ही स्टेप लगेगा आपको सॉल्व करने में। बेसिकली a b c का वैल्यू पुट करना पड़ेगा फॉर्मूला में, आंसर निकल जाएगा आपको, समझ रहे हो। परफेक्ट स्क्वायर मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा जब आप रेशनल, जब आपका कोफिशिएंट है, जैसे अभी आप कोफिशिएंट देखोगे 1 7 12, ये 1 7 जो कोफिशिएंट है ये कांस्टेंट टर्म है, ये हमारा कैसा है, ये हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर में कौन सा नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर ले लो या निगेटिव इंटीजर ले लो। लेकिन जब ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर रहेगा तब वहां पे डिफिकल्ट हो जाएगा, वहां पे हमको फॉर्मूला मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला मेथड से ही डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, वरना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करने में, लेकिन फाइनली सॉल्व होता ही है फाइनली, क्योंकि जो फॉर्मूला है वही डिराइव किया गया परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। तो आप सॉल्व तो कर सकते हो बट थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए बेटर मतलब ओपिनियन है जो आप ये फॉर्मूला याद ही कर लो। फॉर्मूला क्या याद कर लोगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया। तो आज के लिए इतना ही तक रहने देते हैं इस टॉपिक में। इस टॉपिक में हमने बेसिकली क्या सीखा, बेसिकली हमने सीखा जो हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और इसके बाद ये यहाँ तक है, अगले लेक्चर में हम सीखने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसे होते हैं, जैसे दोनों रूट्स पॉजिटिव होते हैं या दोनों रूट्स निगेटिव होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो जो x का वैल्यू आपने निकाला 4,3, ये दोनों रूट्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव नंबर है, +4 और +3। इसी तरह नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ोगे तो दोनों रूट्स निगेटिव कैसे होते हैं, दोनों रूट्स इरेशनल कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं तो कंजुगेटेड पेयर में कैसे होते हैं, आप पढ़ोगे रेशनल होते हैं तो रेशनल में कैसे नंबर मिलते हैं, दो रेशनल नंबर कैसे मिलते हैं रूट्स में। तो बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, और इसी तरह से ये रहेगा। अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी के साथ कुछ कुछ एग्जांपल करा रहा हूँ। बेसिकली पर्पस है हमारा बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने का, तो अभी बेसिक से कवर करने जा रहा हूँ। देन इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे आर.एस. अग्रवाल के बारे में, आर.एस. अग्रवाल के कुछ मैथ के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।